अदृश्य और रहस्यमयी समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसको कोई आदि अंत ढूंढ नहीं सकता था, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कैश में होता है वो ट्रेसेबल नहीं होता है, और 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100 हाथों में चला जाता है। आरबीआई के 28 अक्टूबर 2016 के आंकड़े के अनुसार जो करेंसी इन सर्कुलेशन था वो 17.77 लाख करोड़, और 31 मार्च 2016 की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई कहती है कि इसमें 86% 500 और 1000 के नोट अर्थात जो बड़ी डिमिनेशन वाले नोट करीब 15 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 के नोट के रूप में, इसमें कुछ रुपए लोग ईमानदारी से जिन्होंने कमाया, मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके, व्यापार करके, वो भी सम्मिलित है, लेकिन बड़ी तादाद में इस बड़ी करेंसी से काला धन, काले धंधे, काला बाजारी और सबसे बड़ी बात, इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद, नक्सलवाद और तमाम तरह के आर्थिक अपराधों से लेकर के देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने तक के और लोकतंत्र को खरीदने तक के कामों के लिए, मानिए नोट के बदले वोट खरीदना, एमएलए और एमपी तक को खरीद लेना, राजनीति का अपराधीकरण इस पैसे के जरिए होता था। आर्थिक अपराध से लेकर के राजनीति के अपराधीकरण और तमाम तरह की रिश्वतखोरी आदि के लिए इन 500 और 1000 रुपए का नोट का ही प्रयोग होता था। जब मैंने पहले ये प्रस्ताव आदरणीय मनमोहन सिंह जी के सामने रखा कि 500 1000 रुपए के करेंसी को वापस लीजिए, इससे भ्रष्टाचार, काला धन, काले धंधे, आतंकवाद, नक्सलवाद और पाकिस्तान जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी घुसा करके देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करता था और आतंकवादियों को भी उससे पोषण देता था, इस काम पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मुझसे कहा ईमानदारी से कि स्वामी जी, आपका तर्क तो सही है, लेकिन मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। एकदम सत्य बात कह रहा हूं आपसे। उसके बाद मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिला, ये उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं अरुण जेटली साहब से कई बार इस बारे में कम से कम मेरी 10 मीटिंग हुई हो। फिर बीजेपी के टॉप नेताओं से मिला और चुनाव से पहले हमने सभी नेताओं से लिखित में एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कराए। उसमें काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों में एक ये भी मुद्दा था कि बड़ी करेंसी हम वापस ले। आज मुझे संतोष है कि ईमानदार लोगों को गौरव अनुभव हो रहा है कि आजाद भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने एक बहुत बड़ा राजनीतिक साहस दिखाया और बहुत बड़ा एक निर्णय लिया। लोग हमसे प्रश्न पूछते थे काले धन पर सरकार ने क्या किया, तो ये एक ऐतिहासिक जो आपने कार्य किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मोदी साहब ने हंस करके मुझसे कहा कि स्वामी जी, काम तो हो गया है, अब देश के लोगों को धैर्य के साथ इस काम में सहयोग करना होगा, तभी जाकर के ये काम सफल होगा। आर्थिक शुद्धिकरण का, ये आर्थिक शुचिता का एक पर्व जैसा मान करके लोगों को माना कि 2-3 दिन इसमें बड़ी कठिनाई आई, हो सकता है सप्ताह भर भी कठिनाई आई, लेकिन आतंकवाद के ऊपर नकेल कसने वाला एक काम है, क्योंकि आतंकवादियों की जो फंडिंग हो रही थी
वो चेक और ड्राफ्ट से नहीं होती है साहब, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट जो देगा और जो अल्टीमेट उसका यूजर है वो सब ट्रेसेबल हो जाता है जब आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन से कोई आर्थिक व्यवहार करते हो। आतंकवादियों की सारी फंडिंग, नक्सलवादियों की सारी फंडिंग, और अलग अलग समय जो अलग अलग सर्वे किए गए उसमें माना गया औसत करीब 10% से लेकर के कभी कभी तो 20% तक भी हमारी करेंसी में ये जो पाकिस्तान के द्वारा जाली नोट, नकली करेंसी, ये उसके अंदर सम्मिलित पाई। क्योंकि जहां से हमारे देश की स्याही आती थी, पेपर आते थे और मशीन आती थी, वहीं से पाकिस्तान भी खरीदता था और नकली करेंसी छापता था। मोदी जी ने यह जो निर्णय लिया है इसका सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक प्रभाव होने वाला और सकारात्मक प्रभाव होने वाला है। अभी यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। जिन लोगों ने तिजोरियां भर रखी थी पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर, कुछ नोट के बदले वोट खरीदते थे, कुछ लोग दारू, कुछ लोग और तमाम तरह की खरीद फरोख्त करते थे, उन पर नकेल लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का काला धन एक बार पूरा शुद्ध हो जाएगा। बाद में 500 और 2000 रुपए के नोट जो प्रचलन में आएंगे, मैंने तो उसके लिए भी गुजारिश की, आदरणीय जेटली साहब को भी मैंने फोन करके बधाई दी, आदरणीय अमित जी, गडकरी साहब, जिनके साथ में मेरा पिछले 10-15 साल से एक लंबा एसोसिएशन था कि देश की आर्थिक सुचिता के लिए, आर्थिक पारदर्शिता के लिए, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के लिए, आर्थिक जवाबदेही के लिए यह काम होना चाहिए। आगे 500 और 2000 के नोट जाबदान ना छापे जाए, क्योंकि दोबारा फिर यही धंधा शुरू ना हो, इसके लिए। और यदि आगे वो करेंसी, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, तो वो करेंसी किसी भी तरह से यदि ट्रेसेबल हो सके, जैसे चेक और ड्राफ्ट से जो भी हम आर्थिक लेन देन करते हैं वो ट्रेसेबल होता है, क्योंकि किससे लिया, किसको दिया, उसका अल्टीमेट यूजर कौन है, वहां तक उसको ट्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो नोट भी छपे वो ट्रेसेबल हो, तो जो ईमानदारी से पैसा कमा रहा है उसको दिक्कत क्या है? ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे लगता है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया में घूमे। मुझे नहीं पता अभी तक कितना लाख करोड़ रुपए आया। जिनके पास ईमानदारी का पैसा है वो जाकर के डिक्लेयर कर दे ये मेरा पैसा है उनको, और बैंक से ट्रांजैक्शन शुरू करें। जिन लोगों के पास में टैक्स चोरी का पैसा है उनके लिए शायद सरकार कोई स्कीम लाएगी, और जिन लोगों ने तिजोरियां भर रखी हैं घोटाले कर करके, उनका तो ये पैसा पेपर हो जाना ही बेहतर है। उनके लिए तो कोई भी स्कीम क्यों लेकर के आए। और मैं ये मानता हूं कि इससे अब ब्याज दरें भी कम होनी शुरू होंगी, क्योंकि अभी तो बैंकों में पैसा ही कम होता था, बैंक में बहुत डेफिसिट में चल रहे थे। हमारा बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा। हाँ, जिन लोगों ने एनपीए घोषित किए हुए हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और बैंकिंग सिस्टम हमारा जितना सुदृढ़ होगा, जैसे आज यूरोप, यूके, यूएसए, जापान आदि देश हैं, वहां मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम से होता है, और बैंकों की अब जवाबदेही बढ़ेगी, उसको और सुदृढ़ीकरण उसका करना पड़ेगा। लोगों को टेक्निकल ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा। कुछ नए रोजगार जनरेट होंगे, कुछ थोड़े
जो पुराने जो परंपरागत तरीके थे वो कुछ बदलेंगे। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि इससे जो बार्टर सिस्टम है वो दोबारा चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ चालू होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को यह आशंका है कि हमारी मेहनत की कमाई का पैसा वो कहीं बेकार तो नहीं हो जाएगा। किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये काम हिंदुस्तान के इतिहास में जब पहली बार इस कार्य को आंशिक रूप से मोरारजी देसाई जी ने किया था, तब उस समय पैसा बहुत थोड़ा था देश में। लेकिन आज जब मोदी साहब ने किया है तो अमाउंट बहुत बड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्य धैर्यपूर्वक देश में पूरा होना चाहिए। देश में भी अच्छा वातावरण बन रहा है और मोदी जी अब एक विश्व के ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं और अब ऐसे ही इनको करोड़ों लोगों का और आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी और मोदी जी के नेतृत्व में कुछ बड़े और कार्य राष्ट्र निर्माण के होने हैं। क्योंकि ये वोट बैंक बनाने वाला काम मोदी जी ने नहीं किया है, ये देश बनाने वाला काम किया है। देखिए, न छापने से तो बात नहीं बनेगी। छोटे नोट ज्यादा छपे, बड़े नोट कम से कम छपे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मजबूत हो। मोदी जी ने चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को किया। पहला काम यह किया कि करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलवाए, जो कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ, वो करके दिखाया। दूसरा काम, लोगों को मौका दिया कि भाई आपके पास कालाधन है तो आज जमा करा दी। अब तीसरा काम यह किया है कि भाई देखो, आप ये आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए मोदी। अब इससे थोड़ा फायदा सेठ साहूकारों के नौकरों को भी जरूर होने वाला है। उनके भी बैंकों में 5-10 लाख रुपए जरूर आ जाएंगे, क्योंकि सेठ के पास जब ज्यादा पैसा होगा तो नौकरों को दे देगा, नौकर जाकर के बैंक में जमा कर देगा, तो वो भी नौकर मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने लाखों रुपए कभी देखे नहीं थे उनके बैंकों में भी आने वाले। इसलिए गरीबों का भला मोदी जी ने कर दिया है और इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का कालाधन इस एक स्टेप से खत्म होगा। देश के जो बाहर कालाधन गया है उसके ऊपर भी मोदी जी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हमने आपसे एक ही बात कही थी कि मोदी जी ने कहा मैं काला धन पाई पाई देश को दिलाऊंगा, और उस दिशा में जो इन्होंने यह निर्णय लिया है ये काबिले तारीफ है, ऐतिहासिक है, देश हित में है और इसका दूरगामी प्रभाव भारत को परम वैभवशाली बनाने वाला और आर्थिक पारदर्शिता लाने वाला। अरे 10,000 तो मना कर दिया, 10,000 का आरबीआई का प्रस्ताव था। अब एक नया विकल्प निकाला है और इससे देश की अर्थव्यवस्था का शुद्धिकरण का मार्ग निकला। आगे दूसरे स्टेप्स जो आएंगे उससे तकनीकी तौर पर जो जो चीजें जितनी संभव होंगी, मैंने तो कहा ना कि 500 और 2,000 का नोट है उसके अंदर कुछ ऐसा चिप लगा दीजिए जिससे कि जहां भी वो पड़ा हुआ है उसको ट्रेस किया जा सके। तो ये काले खजानों में, कुबेरों के खजानों में ये ब्लैक मनी भी नहीं होगा और ब्लैक मनी भी नहीं होगा। ब्लॉक मनी और ब्लैक मनी दोनों बड़ी समस्या। जिनके पास में अनअकाउंटेड मनी है, किसी के पास 5 करोड़, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास 50 करोड़, सोचेंगे अरे इस पैसे को पूरा कागज बनने से अच्छा है नौकरों को भी कुछ बांट दिया जाए, कुछ लोगों की दुआएं लग जाएंगी। तो ममता जी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं इससे गरीबों के खातों में लाखों नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आप देखेंगे तो कई लाख करोड़ रुपए, माने एक एक गरीब के खाते में 5-10 लाख रुपए से लेकर के 15-20 लाख रुपए भी जमा होंगे। कोई एग्रीकल्चर के नाम से, कोई नौकरी के नाम से जमा कराएगा और गरीबों के खाते में भी पैसा डल जाएगा। लोग पूछते थे मोदी जी 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख तो हिंदुस्तान से आए। राहुल गांधी जी को मनमोहन सिंह जी से पूछ लेना चाहिए। उन्होंने भी, जब मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था तभी माना था कि स्वामी जी इस काम से आर्थिक पारदर्शिता आ सकती है, लेकिन अभी मैं इस बड़े निर्णय को लेने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं।
मैंने राहुल गांधी जी के सामने भी ये प्रस्ताव रखा था, बड़े नोट वाला, तो उन्होंने भी गर्दन तो हामी ही हिलाई थी। अब हमारे यहां जो सत्ता में नहीं होती पार्टी, उसको नाम ही अपोजिशन दे दिया जाता है। अब अपोजिशन वाले थोड़ा अपोज ना करें तो उनके नाम पर कलंक लग जाता है। जिन लोगों के काले खजाने पर खतरा मंडरा रहा है, उनको मोदी जी का ये फरमान तुगलकी नजर आ रहा है। अब देश के सामने ये भी तस्वीर आएगी कौन कितने पानी में है। जो विरोध कर रहा है इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। क्यों कर रहा है भाई विरोध? जब ईमानदारी का किसी के पास पैसा, कोई कहता है शादी विवाह के लिए पैसा रखा था, जमीन खरीदने के लिए पैसा रखा था, मेहनत मजदूरी का पैसा रखा था, खेती का पैसा रखा था, किसी ने गेहूं चावल सरसों बेची उसका पैसा रखा, तो आप जमा करा दो ना। मना कौन कर रहा है? सरकार ने तो जमा करने की लिमिट भी नहीं रखी है। 10-20 लाख से लेके 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जमा कराओ। उनको डर लगता है तो किसी और से मदद ले ले। डायरेक्ट जमा कराने में किसी को डर लगता है। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब ये 1.5 महीने का समय तो बहुत होता है। मंदिरों की मंदी खत्म होने वाली है। मंदिरों में, बाबाओं के पास, धर्मशालाओं में और गौशालाओं में बहुत ज्यादा टोटा पड़ा हुआ था। तो मैं तो इन सेठ लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जितना काला धन है सब गौशाला में दे दो, गायें भी बेचारी खुशहाल हो जाएंगी और तुम्हारे ऐसे पेपर होने से बच जाएंगे।